सब्सक्राइब करें जी ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जी ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी ट्यूब चैनल। आज के मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरेबिया। यानी इंडिया से अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं या अपने मुल्क से, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस किसी भी कंट्री से आप सऊदी अरेबिया को अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, करने वाले हैं, अगर आपको कुछ प्लान है तो उसके लिए क्या है कंप्लीट प्रोसेस, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको ब्लैक कलर में या रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन शो रहा है, उस पर जल्दी से क्लिक कर दे। तो चलिए उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक टेबल क्रिएट किया है फॉर्मेट, जो आपको ईजी अंडरस्टैंड के लिए, जो न्यू पहली बार सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो उनके लिए क्या फर्स्ट रहता है। देखिए, नंबर 1 है इंटरव्यू। यानी अगर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है या थ्रू किसी के थ्रू आपको अगर मालूम हुआ है तो आपको फ़र्स्ट इंटरव्यू देना रहता है। अगर इंटरव्यू नहीं भी हुआ तो सीवी सिलेक्शन, यानी आपके सीवी पे सिलेक्शन होता है, या किसी ने आपको बुला रहे हैं वीज़ा भेज के सऊदी अरेबिया से, तो ये हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 है ऑफ़र लेटर। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफ़र लेटर दिया जाता है कि आपकी इतनी सैलरी रहेगी, इतना ओवर टाइम रहेगा, इतनी ड्यूटी आवर्स, पूरा कंप्लीट डिटेल्स उस लेटर में, ऑफ़र लेटर में, उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में मेंशन रहेगा विथ कंपनी लोगो, कंपनी नेम के साथ। उस ऑफ़र लेटर को आप एक्सेप्ट करना रहता है विथ इन 7 डेज़। उसमें टाइम पीरियड मेंशन रहता है, किसी की ऑफ़र लेटर का 3 डेज़ रहता है, किसी का 7 डेज़ रहता है। उसको आप एक्सेप्ट करके सिग्नेचर, डेट लिख के, नेम लिख के आपको रिटर्न करना रहता है। ये सेकंड हो गया। नंबर 3 है वीज़ा नंबर एंड डेट, मुफा नंबर। जब आप ऑफ़र लेटर साइन करके भेजते हैं आगे, तो आपको मेडिकल कराने के लिए वीज़ा नंबर और डेट दी जाती है। कुछ सिचुएशंस में, कुछ सिनेरियोज़ में क्या होता है, आपको तीनों भी ये डिटेल्स, जो कि वीज़ा नंबर, डेट, मुफा नंबर, ये तीनों भी एट ए टाइम आपको दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम सिनेरियो, मैक्सिमम सीन क्या होता है कि फ़र्स्ट वो आपको वीज़ा नंबर और डेट देते हैं सिर्फ जब आप मेडिकल करवाते हैं गमका का। जब आप सेंटर अपॉइंटमेंट आपको दिया जाता है थ्रू एजेंट के द्वारा, या आपको खुद भी अगर बोला जाए कि आप खुद ही अपॉइंटमेंट बुक करके कर लो, तो आप आराम से बुक कर सकते हैं गमका की ऑफिशियल वेबसाइट wafid.com पे जाके आप गमका का अपॉइंटमेंट बुक करके मेडिकल करवा सकते हैं। लेकिन आपको मेडिकल करवाने के लिए वीज़ा नंबर और डेट चाहिए रहता है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सेंटर में आपको ये दोनों चीज़ पूछी जाती है। जब आप मेडिकल करवाते हैं, जब आपका मेडिकल फिट होता है, तो आपको मुफा नंबर शो करना रहता है, जो कि आपका एजेंट, आपकी कंपनी जो भी है वो आपको प्रोवाइड करती है। मुफा नंबर स्टार्ट होता है ई से, यानी अल्फ़ाबेट ई से, उसके बाद जो नंबर रहता है 1 2 3 जो भी है, इसे मुफा नंबर कहा जाता है। तो ये नंबर, वीज़ा नंबर, डेट मिलने के बाद आप मेडिकल कराते हैं जाके सेंटर पे अपॉइंटमेंट लेके। उसके बाद होता है, जब आपका मेडिकल फिट होता है, आपको रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद आपको आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जाता है। अभी तो वीज़ा स्टैंप हो नहीं रहा है, जस्ट ऑनलाइन ही है। A4 वीज़ा आपको इशू होगा। जब आपका वीज़ा आता है तो आपकी जस्ट फ़्लाइट टिकट बुक हो जाती है इंडिया से सऊदी अरेबिया, जो भी आप सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, जिस किसी सिटी से इंडिया की। उसके बाद है 7th वन, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आप जैसे ही सऊदी अरेबिया आएंगे, आपका नॉर्मल टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट एक ब्लड, यूरिन और एक्सरे हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका इंश्योरेंस बना दिया जाता है। नंबर 9 है इकामा प्रोसेस। किया जाता है आपका इकामा बनाने के लिए, और आपका इकामा बना है या नहीं बना है वो आप बॉर्डर नंबर से भी चेक कर सकते हैं। जो आपके पासपोर्ट पे अरबिक में, जब आपका इमिग्रेशन होता है सऊदी अरब आने के बाद, आपके पासपोर्ट पे, आपके वीज़े के ऊपर अरबिक में एक नंबर लिखा जाता है जिसे बॉर्डर नंबर कहा जाता है। उस नंबर से आप अपना इकामा बना है या नहीं बना है आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा कि किस तरह से चेक करते हैं, वो आप इससे ईजी हो जाएगा आपको। नंबर 10 है। उसके बाद जैसे आपका इकामा बन जाएगा, इकामा नंबर आपको मिलेगा, आपको इमीडिएटली ऐपशेयर रजिस्ट्रेशन, ऐपशेयर को एक्टिवेट करना रहता है मशीन, ऐपशेयर मशीन विजिट करके, जो कि लुलु मॉल, अल राशिद मॉल, हाइपर पांडा मॉल, जवाजात ऑफिस, यहाँ पे ये मशीन लगी हुई रहती है, आपको एक्टिवेट करना रहता है। उसके बाद 11th है गोसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस। आप गोसी यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना रहता है, जिसमें आपकी सैलरी कितनी है, पूरे डिटेल्स मेंशन रहता है। आपको एक लिंक आता है गोसी की तरफ से, आपको वो एक्सेप्ट करना रहता है। विद इन 7 डेज़ का उसका टाइम पीरियड रहता है। अगर आप 7 डेज़ के अंदर टाइम पीरियड एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कंसिडर हो जाएगा कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट बोल के उसमें शो होगा। तो आपको ये एक्सेप्ट करना रहता है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद 12th है नफ़ात रजिस्ट्रेशन। आपको नफ़ात में रजिस्ट्रेशन करना रहता है, क्योंकि आपका हर चीज़ जो भी यहाँ पे सऊदी अरबिया में लिंक है, मैक्सिमम नफ़ात से ही इंटर लिंक है, तो आपको नफ़ात में रजिस्ट्रेशन भी करना रहता है। ये सब होगा अबशर के बाद ही। उसके बाद नंबर 13 है SPL ऑनलाइन, यानी सऊदी पोस्ट लिमिटेड। नेशनल एड्रेस आपका रजिस्टर एक्टिवेट करना रहता है, जिसमें आपका लोकल एड्रेस मेंशन रहेगा। 14th है रजिस्ट्रेशन इन नुसुक तवक्कल ऐप। अगर उसके बाद आपका नुसुक ऐप में, जो कि अगर आप उम्रा करना चाहते हैं सऊदी अरब में मक्का विज़िट करके,
तो आपको नुसुक ऐप डाउनलोड करना रहता है। वो नुसुक आप कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसा इसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में मेरा कंप्लीट डिटेल नुसुक ऐप के बारे में है। तवक्कल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नुसुक या तवक्कल जो भी है। इसके बाद सेहती ऐप भी आप डाउनलोड कर लें। इसमें आपका स्टेटस रहेगा कोविड का, क्या कितने वैक्सीन आपने लिया है, डिटेल्स पूरा इसमें मेंशन रहेगा। 16th वन है बैंक अकाउंट ओपन ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसा कि सैब है, साइब है, इसमें आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बगैर बैंक विजिट किए आपका एटीएम कार्ड जस्ट मशीन में जाके आपका ये जो डेबिट कार्ड रहता है आधार कार्ड, वो आप प्रिंट ले सकते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। अगर आप ऑफलाइन विजिट करके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप मैनुअली जाके आपका इकामा शो करना होगा आपको, फिर आपका वो फिंगर लेंगे और जो भी इसका प्रोसेस है वो आपको करना होगा। ऑफलाइन मोड है वो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, जो कि इंडिया टू सऊदी अरबिया है। अगर इन स्टेप्स में से अगर आपको किसी में कुछ कमेंट है, आपका कोई पूछना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट का, आपके सवालों का आंसर देने का जल्द से जल्द। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा रिगार्डिंग इसके बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मेरे यूट्यूब चैनल में स्टूडियो में प्रोसीजर है। अगर आप ऑफलाइन विजिट करके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप मैनुअली जाके आपका इकामा शो करना होगा आपको, फिर आपका वो फिंगर लेंगे और जो भी इसका प्रोसेस है वो आपको करना होगा। ऑफलाइन मोड है वो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, जो कि इंडिया टू सऊदी अरबिया है। अगर इन स्टेप्स में से अगर आपको किसी में कुछ कमेंट है, आपका कोई पूछना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट का, आपके सवालों का आंसर देने का जल्द से जल्द। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा रिगार्डिंग इसके बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मेरे यूट्यूब चैनल में स्टूडियो में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मेरे यूट्यूब चैनल में स्टूडियो में